आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चंद्रपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें नदी में तैरने गए 2 बच्चे नदी में डूब गए। यह घटना जिले के सिंदेवाही तालुका के टेकरी में हुई। टेकरी के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले 13 छात्र एक फुटबॉल मैच के बाद उमा नदी में तैरने गए। हालांकि नदी के पानी की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण उनमें से 2 नदी में डूब गए। मृतकों के नाम आयुष गोपाले उम्र 16 वर्ष और जीत वकाले 17 वर्ष है। दोनों नाबालिग सिंदेवाही शहर के निवासी हैं और घटना की जानकारी मिलते ही सिंदेवाही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शव को पानी से निकाल लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिंदेवाही ग्रामीण अस्पताल भेज दिया है। इस त्रासदी से वाकड़े और गोपाले परिवारों सहित गांव में शोक की लहर है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर क्षेत्र में शोक व्यक्त किया जा रहा है और सिंदेवाही पुलिस घटना की आगे की जाँच कर रही है। घुघुस का राजीव रतन चौक शहर वासियों के लिए नारकीय चौक बन गया है। आधे अधूरे रेलवे पुल, बार बार बंद होने वाले रेलवे फाटक, सड़क पर बने गड्ढों के कारण नागरिकों के लिए इस सड़क पर यात्रा करना जोखिम भरा हो गया है और रेलवे प्रशासन द्वारा बार बार झूठे वायदे किए जाने के कारण कॉलोनी क्षेत्र की नाराज महिलाओं और नागरिकों ने चक्का जाम आंदोलन किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने पानी में भरे गड्ढों में बैठकर 5 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व माला मेश्राम ने किया। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक प्रकाश राउत ने चंद्रपुर से दंगा नियंत्रण दल बुलाया था। उन्होंने पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने महारेलवे कोली के अधिकारियों के आने जाने और नागरिकों को इस गंभीर समस्या से संतुष्ट करने तक आंदोलन वापस न लेने से इनकार कर दिया। नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए नागपुर से आए महारेल अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया। उन्होंने इसी महीने क्रेन लाकर पुल की ऊपरी प्लेट जोड़ने और 4 महीनों के भीतर घुघुस से वनी तक सड़क खोलने का वायदा किया। तब तक सड़कों पर गड्ढों की समस्या और रेलवे द्वारा कोयले के ओवरलोड के कारण रेलवे फाटक के बार बार बंद होने की समस्या हल हो गई है। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने धरना वापस लिया। घुघुस सामाजिक कार्यकर्ता हमने यहाँ ये पुलिया के चलते हुए 18 जुलाई को हमारे एडिशनल जीएम साहब, थानेदार साहब, नगर परिषद, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी, इन सभी को हमने आवेदन दिया और हमारी यहाँ की जो तकलीफें है वो बताई हमने। यहाँ की तकलीफें ये है, यहाँ ट्रेन के वजह से चक्का पूरा ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारा क्राउड यहाँ हो जाता है। उस क्राउड के चलते हुए यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और जो स्कूल के बच्चे वो फंस जाते हैं। स्कूल के बच्चे शाम जो बस है वो 7:30 बजे यहाँ पहुंचती है। और ये तो कुछ नहीं चलो, लेकिन 12 जुलाई को हमारी एक बहन यहाँ से जो रेफर किया था उसको चंद्रपुर के लिए राजीव रतन से, तो यहाँ उसकी डेथ हो गई एम्बुलेंस में ट्रैफिक के वजह से। ये बड़े हमारे लिए शर्म की बात है। उसके बाद हमारी वो मांगे ये है कि पुलिया का काम जल्द से जल्द चालू किया जाए और यहाँ का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस है, हमेशा यहाँ 24 तास ट्रैफिक पुलिस रहे, इधर 2 उस साइड 2, और यहाँ जो ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं उनके तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। उनको एक टाइम दिया जाए नाइट का, ताकि उनके चलते हुए ट्रैफिक जाम ना हो जाए। और हमारे जो एडिशनल जीएम साहब है उन्होंने भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो ओवरलोड ट्रेन की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो ट्रेन इधर सही ढंग से उसका वजन किया जाए और फिर इधर भेज दिया जाए, ताकि वो बाहर इधर जाए फिर वापस ना जाए। और हमारी यही मांगे चलते हुए हमने 10 अगस्त को माननीय गडकरी साहब जी को भी हमने आवेदन दिया। 10 अगस्त को हमने नागपुर में डीएमआर जी को भी आवेदन दिया। उन्होंने हमारे ईमेल आईडी, फोन नंबर सब लिए, बोले 2 दिन में आपको स्पीड पोस्ट से कुछ आंसर मिलेगा। आज 16 अगस्त है, हमको कुछ आंसर नहीं मिला। और उसी के चलते हुए इसके बीच में 31 अगस्त को हमारे थानेदार साहब ने पुलिस स्टेशन में मीटिंग ली थी और ये रेलवे, महारेलवे के एडिशनल जीएम से कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए थे। उन्होंने हमको राइटिंग में दिया है, जो बैनर में आप देख सकते हो, वो बैनर में उन्होंने राइटिंग में लिखकर दिया था सब, और सिग्नेचर भी दिया था कि हम 15 तारीख के अंदर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे। मांगे बोलने से बाकी का तो कुछ नहीं, लेकिन पुलिया का काम चालू करेंगे, ऐसा बोले थे उन्होंने। और उन्होंने अभी 14 अगस्त को यहाँ हमारे कुछ वरिष्ठ नेता आए थे। उन्होंने बोले कि देखो वहाँ गड्ढा खंडा है और काम चालू हो गया, वहाँ का कचरा साफ हो गया है, काम चालू हो गया है। तो अभी
एकदम संयम की जो बांधा है, हमारे बहन लोगों का जो संयम है वो टूट चुका है। हमने भी अधिकारियों को बोले कल 14 तारीख को या 13 तारीख को, 14 तारीख को बोले हम कि ठीक है 14, 15, 16 तारीख के 12 बजे तक के भी अगर आपका एक ब्लॉक गिरता है तो हम हमारे भाइयों का मुंह मिटा करके हम वापस चले जाएंगे। वो बोले हमको 10 दिन और चाहिए। 10 दिन कैसे दे? ऑलरेडी 15 जुलाई के 15, अगस्त के 15 हम 3 महीने दे चुके हैं। और हमारे जो रेलवे अधिकारी है, हमारे पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी गण है, कर्मचारी गण है, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हम इसका उग्रवादी आंदोलन नहीं है, ये हम शांति पूर्वक बैठ के ये करेंगे। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। कानून और सुव्यवस्था को मुद्देनजर रखते हुए हम सभी बहनें ये करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ जलाएंगे, कुछ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जय हिंद। आगामी श्री गणेशोत्सव के दौरान इस वर्ष भी चंद्रपुर नगर निगम द्वारा श्री गणेश प्रतिमा प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया गया है। आयुक्त विपिन पालीवाल ने कहा कि ऐसी योजना बनाई जाएगी कि श्री गणेश प्रतिमाओं की दुकानों पर भीड़ के कारण यातायात जाम न हो और नागरिक आसानी से प्रतिमाएं खरीदकर घर ले जा सके। बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले इस उत्सव के दौरान अधिकांश घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। चूँकि कई मूर्ति विक्रेता शहर में भीड़भाड़ वाली जगहों पर गणेश प्रतिमाएं बेचते हैं, इसलिए नागरिकों के पास मूर्तियां खरीदने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसके समाधान के रूप में पिछले वर्ष नगर निगम ने प्रायोगिक तौर पर चांदा क्लब के विशाल मैदान में मूर्तिकारों को मूर्तियां बेचने के लिए जगह उपलब्ध कराई थी और इसे अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली थी। चांदा क्लब में व्यवस्था की जाएगी और मूर्ति विक्रेताओं को स्वयं स्टॉल और पेंडॉल की व्यवस्था करनी होगी। मनपा प्रशासन बिजली, मोबाइल, शौचालय, स्वच्छता सुविधाएं और पानी के टैंकर उपलब्ध कराएगा। बिना पंजीकरण के मूर्तियों और सामग्री बेचने वालों के साथ साथ मनपा द्वारा निर्दिष्ट स्थान के अलावा अन्यत्र मूर्तियां बेचने वाले विशेष रूप से फुटपाथ पर जिससे यातायात बाधित होता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मूर्तियां खरीदने वाले नागरिकों की भीड़, वाहनों की भीड़, खरीदारी के लिए पर्याप्त समय न मिलना, यदि दोपहिया वाहन साथ है तो पार्किंग की समस्या और यदि चौपहिया वाहन साथ है तो वाहन सुरक्षित स्थान पर पार्क करके खरीदारी के लिए दूर जाना पड़ता है। यदि परिवार के सदस्य साथ है तो खरीदारी करते समय नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। चांदा क्लब के विशाल मैदान में मूर्तिकारों को मूर्तियां बेचने के लिए स्थान उपलब्ध कराने से मिट्टी की गणेश मूर्तियों की कई दुकानें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगी और नागरिक भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाए बिना खुले स्थान पर अपने परिवार के साथ खरीदारी का आनंद ले सकेंगे। चांदा क्लब के मूर्तिकारों से मूर्तियां खरीदने वाले नागरिकों को लकी ड्रॉ कूपन दिए जाएंगे और 8 भाग्यशाली विजेताओं को इस्त्री और मिक्सर जैसे घरेलू उपकरणों के रूप में पुरस्कार दिए जाएंगे। चंद्रपुर नगर निगम नागरिकों से अपील कर रहा है कि वे भीड़भाड़ से मुक्त और खुले वातावरण में श्री गणेश का स्वागत करने के लिए चांदा क्लब से मूर्तियां खरीदें। मागच्या वर्षी तो महानगरपालिकेतर्फे उपक्रम गणेशोत्सव, गणेश मूर्ती विक्री प्रदर्शन व साहित्य विक्री हे चांदा क्लबला आयोजित करण्यात येतो। यावर्षीही नागरिकांनी अत्यंत उदंड प्रतिसाद त्याला मागच्या वर्षी दिला होता। यावर्षी सुद्धा सर्व अनेक सामाजिक संघटनांनी ती व्यवस्था पुन्हा तिथे करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे। त्या अनुषंगाने आज मूर्तिकारांना जे काही फुटपाथवर विक्रीला लावतात किंवा इतर ठिकाणी जे वेगवेगळे विखरून बसतात त्यामुळे ट्रॅफिकला अडथळा होतो, नागरिकांना त्रास होतो, हा टाळण्यासाठी चांदा क्लब ग्राउंडवर गणेश मूर्ती विक्री व साहित्य विक्री प्रदर्शन यावर्षी सुद्धा आयोजित केले जाणार आहे। त्यामध्ये मूर्तिकार संघटना आणि महानगरपालिका प्रशासन व जिला प्रशासन कार्य करणार आहे। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।